तो आज हम एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन है मार्केट इक्विलिब्रियम। मतलब ये कैसे काम करता है, इसे क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ये जानकारी बायर्स और सेलर्स के इंटरैक्शंस को समझने में काफ़ी मदद करेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि ये जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं, ये कैसे मिलकर प्राइस और क्वांटिटी तय करती हैं। इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये भी देखेंगे कि जब मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं होता, जैसे मान लीजिए एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई की सिचुएशंस में, तब क्या होता है। हाँ, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब ये संतुलन आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये वो सिचुएशन है जहां मार्केट में जितनी डिमांड है, मतलब जितनी चीज लोग खरीदना चाह रहे हैं, उतनी ही मार्केट सप्लाई है। यानी बेचने वाले उतनी चीज बेच रहे हैं, और जिस प्राइस पर ये होता है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। हम उसे पी कह सकते हैं। और जो क्वांटिटी खरीदी बेची जाती है वो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी क्यू। यहाँ अहम बात यह है कि बायर्स और सेलर्स दोनों के प्लान्स मैच कर जाते हैं। अच्छा, और अगर प्राइस इस इक्विलिब्रियम प्राइस से अलग हो तो? मान लीजिए कम हो। हाँ, अच्छा सवाल है। अगर प्राइस कम है, पी से नीचे, तो जाहिर है खरीदने वाले ज्यादा होंगे, बेचने वाले कम। डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से। इसे एक्सेस डिमांड कहते हैं। ऐसे में क्या होगा? खरीदारों में कंपटीशन होगा। वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार होंगे तो प्राइस ऊपर चढ़ने लगता है, वापस पी की तरफ। और अगर प्राइस ज्यादा हो? अगर प्राइस ज्यादा है पी से, तो उल्टा होगा। सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, माल बिकेगा नहीं। इसे कहते हैं एक्सेस सप्लाई। अब बेचने वाले फंस गए, तो वो प्राइस कम करने लगते हैं, तो प्राइस नीचे आने लगता है, फिर से पी की तरफ। अच्छा, तो ये अपने आप एडजस्ट होता है? हाँ, इसी मैकेनिज्म को एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड कहा था। एक अनदेखा हाथ जो मार्केट को वापस इक्विलिब्रियम की तरफ धकेलता है। अच्छा, ये तो हुआ जब मार्केट में फर्म्स की संख्या फिक्स्ड है, मान लीजिए। हाँ, तब इक्विलिब्रियम कैसे तय होता है? हाँ, फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म्स के साथ इसे हम ग्राफ पे सोच सकते हैं। हाँ, जहां मार्केट डिमांड कर्व जो नीचे की तरफ जाता है और मार्केट सप्लाई कर्व जो ऊपर की तरफ जाता है, वो जहां मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। वही हमें इक्विलिब्रियम प्राइस पी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू देता है। और अगर डिमांड बदल जाए, जैसे मान लीजिए लोगों की इनकम बढ़ गई। हाँ, अगर इनकम बढ़ती है और वो एक नॉर्मल बुडले, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। डिमांड कर्व दाईं ओर, मतलब राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई कर्व वही है, तो नतीजा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, जहां प्राइस भी ज्यादा होगा और क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। और सप्लाई बदलने पे मान लीजिए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, चीजें बनाने का खर्चा। अगर लागत बढ़ गई तो प्रॉफिट कम होगा, फर्म्स कम सप्लाई करना चाहेंगी, तो मार्केट सप्लाई कर्व बाईं ओर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व वहीं रहे तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा? ऊंची कीमत पर कम क्वांटिटी पर। प्राइस बढ़ गया क्योंकि माल कम है मार्केट में। यहाँ बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। क्या होता है जब फर्म्स मार्केट में फ्रीली एंटर या एग्जिट कर सकती हैं? मतलब कोई रोक टोक नहीं है आने जाने पर। हाँ, ये फ्री एंट्री एंड एग्जिट वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एक बहुत बड़ा नतीजा है। लॉन्ग रन में, लंबे समय में, प्राइस हमेशा घूम फिरकर फर्म की मिनिमम एवरेज कॉस्ट यानी मिन एसी के बराबर हो जाता है। मिनिमम एवरेज कॉस्ट मतलब वो न्यूनतम लागत जिस पर फर्म औसतन एक यूनिट बना सकती है। तो P इक्वल्स मिन एसी। इसका मतलब है कि फर्म्स लंबे समय में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाती हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब बस खर्चा निकल रहा है, कोई मोटा मुनाफा नहीं। बिल्कुल। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि बस इतना कमा रहे हैं कि बिजनेस में बने रहें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर हो रही है, कोई एक्स्ट्रा यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं। सोचिए, अगर प्राइस मिन एसी से ज्यादा हो तो फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। हाँ, तो और लोग दुकान खोल लेंगे। एग्जैक्टली। ये देखकर नई फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी, सप्लाई बढ़ेगी, और बढ़ती सप्लाई प्राइस को नीचे लाएगी, वापस मिन एसी तक। और अगर लॉस हो रहा हो तो मतलब प्राइस मिन एसी से कम हो तो फर्म्स को नुकसान होगा। कुछ फर्म्स टिक नहीं पाएंगी और मार्केट छोड़कर चली जाएंगी, एग्जिट कर लेंगी। उनके जाने से मार्केट सप्लाई कम होगी और प्राइस वापस बढ़कर मिन एसी तक पहुंच जाएगा। तो लॉन्ग रन में प्राइस वहीं टिका रहता है। अरे वाह। तो इस फ्री एंट्री एग्जिट वाली दुनिया में अगर डिमांड बढ़ भी जाए तो प्राइस नहीं बदलता? नहीं बदलता।
लॉन्ग रन में प्राइस वही P0 min AC रहता है, डिमांड बढ़ने से सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है और मार्केट में फर्म्स की संख्या बढ़ जाती है। ये एक कमाल का रिजल्ट है। ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, क्या ये सारे कॉन्सेप्ट्स लेबर मार्केट पर भी लागू होते हैं, जहां मजदूरी वेज रेट तय होती है? हाँ, काफी हद तक, पर कुछ डिफरेंसेस के साथ। देखिए, लेबर मार्केट में सप्लाई कौन करता है? हम लोग, हाउस होल्ड्स, और डिमांड कौन करता है? फर्म्स। एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कब तक लेबर हायर करेगी? जब तक मजदूर को दी जाने वाली वेज रेट W उस मजदूर से होने वाली अतिरिक्त कमाई यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर MRPL के बराबर न हो जाए। W = MRPL। और कॉम्पिटिटिव मार्केट में MRPL असल में वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर होता है, मतलब मजदूर ने जो बनाया उसकी बाजार कीमत। लेबर डिमांड कर्व नीचे की तरफ झुका होता है, वेज कम तो ज्यादा हायरिंग, और सप्लाई कर्व आमतौर पर ऊपर की ओर, वेज ज्यादा तो ज्यादा लोग काम करना चाहेंगे। हालांकि सुना है कभी-कभी सप्लाई कर्व पीछे मुड़ जाता है। हाँ, बहुत हाई वेजेस पर ऐसा हो सकता है, उसे बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व कहते हैं, पर जनरली अपवर्ड स्लोपिंग मानते हैं। इक्विलिब्रियम वेज रेट वहीं तय होता है जहां लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब थियरी हुई। रियल वर्ल्ड में इसका क्या मतलब है? जैसे सरकार कभी-कभी प्राइस कंट्रोल लगाती है, क्या उसके असर को इस एनालिसिस से समझ सकते हैं? बिल्कुल। एक उदाहरण है प्राइस सीलिंग। सरकार किसी जरूरी चीज की कीमत पर एक ऊपरी सीमा लगा देती है, कहती है इससे महंगा नहीं बेच सकते। जैसे मान लीजिए किराए पर नियंत्रण। अगर ये सीमा, ये सीलिंग प्राइस, मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस P से नीचे है तो क्या होगा? तो लोग ज्यादा मांगेंगे, पर मकान मालिक सप्लाई कम करेंगे। सही, एक्सेस डिमांड पैदा होगी। नतीजा, चीजों की किल्लत, शॉर्टेज हो जाएगी। फिर रैशनिंग करनी पड़ सकती है, या फिर ब्लैक मार्केट बन जाता है जहां चीजें ऊंचे दाम पर बिकती है। और दूसरा होता है प्राइस फ्लोर, जैसे मिनिमम वेज। हाँ, प्राइस फ्लोर सरकार द्वारा तय की गई मिनिमम कीमत होती है, जैसे खेती के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मजदूरों के लिए मिनिमम वेज। अगर ये फ्लोर प्राइस मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम, मतलब एक्सेस सप्लाई। तो जैसे मिनिमम वेज अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो कुछ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। हाँ, ये एक संभावित नतीजा है। फर्म्स कम लोगों को हायर करेंगी क्योंकि वेज ज्यादा देना पड़ रहा है। या फिर MSP के केस में सरकार को किसानों से वो फालतू अनाज खरीदना पड़ता है जो मार्केट में नहीं बिक पाता। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि मार्केट इक्विलिब्रियम कोई स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि एक डायनामिक प्रोसेस है। डिमांड और सप्लाई की रस्साकशी से तय होता है, और इस पर फर्म्स की संख्या का, कि वो फिक्स्ड हैं या फ्रीली आ जा सकती हैं, और सरकारी पॉलिसीज का, जैसे प्राइस कंट्रोल्स का, बहुत गहरा असर पड़ता है। और श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस हैं कि सारी फर्म्स एक जैसा माल बेच रही हैं, कोई अकेली फर्म प्राइस तय नहीं कर सकती, फर्म्स आसानी से आ जा सकती हैं, ये असल दुनिया में कितनी खरी उतरती हैं। और जब मार्केट इन अजम्पशन से हटता है, डिविएट करता है, तो फिर मार्केट आउटकम्स यानी प्राइस और क्वांटिटी कैसे बदल सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।